राम भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका। तांडव है, ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। आज सारी दुनिया में इस महामारी ने हाहाकार मचा रखी है। बड़े से बड़े देशों के पास इस बीमारी का कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा है। विश्व का हर कोई इंसान वैज्ञानिकों की तरफ आस लगा के बैठा हुआ है कि कब वैक्सीन तैयार होगी और कब हम बच पाएंगे। हजारों लाखों लोग घर में कैद किए हुए हैं, भूखे प्यासे मारे जा रहे हैं। अमेरिका जैसे विकसित देश को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो ऐसे में क्या करें, किसके पास जाएं, कोई सहारा नजर नहीं आ रहा है। साइंस को साथ रखकर घर बैठे हैं और ईश्वर का स्थान भूलकर बैठे हैं। मगर लोग भूल जाते हैं कि इस संसार को पालनहारा वो शिव भोला है। उसके इशारे के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो हम कैसे महादेव का हाथ पकड़ना भूल गए हैं। समय समय पर महादेव अपने होने का परिमाण दुनिया को देते आ रहे हैं। महादेव कहीं दूर नहीं, मन में बसते हैं। और इस महामारी में महादेव का कोई आना जरूरी नहीं है, बस नाम ही काफी है। ऐसी बीमारियां तो उसकी तांडव से थरथर कांपती है। तो पहले आपको बता दें कि हर 100 साल बाद ऐसी महामारी फैलती है। जैसे पहले 1720, 1820, 1920 और अब 2020। इसमें 20 का आंकड़ा कॉमन है। ऐसा क्यों है और भगवान शिव हमारी रक्षा कैसे करते हैं, आप इस बात को सुनकर अंदाजा लगा सकते हो। पुणे महाराष्ट्र में रहने वाले रामेश्वर शर्मा ने अपनी फैमिली की एक ऐसी सच्चाई पेश की है जिसमें भगवान शिव 100 सालों से उनके परिवार की रक्षा कर रहे हैं। वो साफ हो गया। रामेश्वर शर्मा जी ने बताया कि वो पुणे में रहते हैं और वो शुद्ध वैष्णव परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वो शिव के उपासक है, शिव की आराधना करते हैं। रामेश्वर जी बताते हैं कि उसके दादाजी के जमाने से शिव भगवान उनकी रक्षा करे आ रहे हैं। 1920 की साल में एक ऐसी भयंकर महामारी फैली थी। महाराष्ट्र, पुणे और कलकत्ता जैसे महानगरों में इस बीमारी का प्रभाव ज्यादा था। रामेश्वर जी बताते हैं कि उसके दादाजी वहां पुणे में ही रहते थे। उनके साथ और 3 परिवार और रहते थे। पुणे में तेजी से ये बीमारी बढ़ी आ रही थी, लेकिन रामेश्वर जी के दादाजी और उनके साथ वाले परिवार को इस बीमारी का कोई डर नहीं था। एक दिन दादाजी और उनके परिवार वाले साथ में रहने वाले परिवार के घर पे गए और उनका हालचाल पूछने लगे। उस परिवार में एक बुढ़ा, एक बुढ़िया और उनका एक लड़का रहता था। दादाजी उन लोगों से पूछने लगे कि आपको इस महामारी से फैली हुई महामारी से कोई डर नहीं लगता है? तो वो बताने लगा कि डर नहीं लगता है हमको। वो निश्चित होकर बोलने लगे कि जिसके सिर पे भोलेनाथ का हाथ हो उसको डर किस चीज का हो। वो दादाजी को बताने लगे कि हम घर से बाहर जाते नहीं है और स्वस्थ धुले हुए कपड़े पहनते हैं और भोलेनाथ की पूजा करते रहते हैं। वो बोलने लगे कि हर चीज में भोलेनाथ बसे हुए हैं, तो बस आदमी को इसकी पहचान होनी चाहिए। सच्चे मन से शिव का जो स्मरण करता है उसके सिर पे भोलेनाथ का हाथ हमेशा रहता है। तो दोस्तों, आप सभी अपने घर पे रहिए, सरकार का सहयोग कीजिए और प्रभु का स्मरण कीजिए। हर हर महादेव, जय हिंद।